Hello student, today we will discuss about basic property of electric charge. In previous video, I defined electric charge which is basic property of matter and carried by some elementary particles. Okay, or charge can be positive and negative. तो एलिमेंट्री पार्टिकल सबसे नेचर में जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, ठीक है, वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, तो ये जो है सबसे छोटा चार्ज है विच इज़ कैलकुलेटेड बाय मिलिकन. मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताया था. ठीक है, तो और इतना ही, क्योंकि आपके जो मैटर्स है वो आपके एटम्स से मिलकर बने होते हैं और एटम में फंडामेंटल के पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी कि जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है बिकॉज हैज़ ए ओन स्ट्रक्चर. इसको स्प्लिट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्प्लिट किया जा सकता है, जो कि इसको अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क्स. क्वार्क्स आपको पढ़ना नहीं है लेकिन जानना है. ठीक है, और ये क्वार्क्स 6 टाइप के होते हैं और उसके नाम भी मैं बता दूं: अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम. ठीक है, तो ये 6 टाइप का होता है जिसमें प्रोटॉन जो है 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं. ओके, ये क्वार्क होते हैं. और जो आपका न्यूट्रॉन है वो 1 अप और 2 डाउन से मिलकर बने हैं. ठीक है, 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, तो ये क्वार्क से मिलते हैं. ठीक, लेकिन ऑल ओवर जो इसका मैग्नीट्यूड होगा जो चार्ज पर, वो इतना ही रहेगा. प्रोटॉन पे कितना होगा चार्ज? प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा आपका 1+1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, तो नेचर जो है इसका अपोजिट होगा, लेकिन ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा. ठीक है, और ये आपका अप चार्ज जो अप क्वार्क है और डाउन क्वार्क है, इस पर भी चार्ज होता है. एक तो अप क्वार्क पे जो चार्ज होगा वो +2/3e होता है और डाउन पे जो है वो डाउन पे जो चार्ज होता है वो -1/3e होगा. ठीक है, लेकिन जब आप इसको टोटल मिलाएंगे, टोटल ऐड करेंगे, तो चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो e के बराबर ही आने वाली है. ठीक है, e जो है आपका, e की वैल्यू जो है एलिमेंट्री पार्टिकल का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही आएगी. ओके, क्लियर? तो ये हो गया. तो चार्ज जो है आपके 2 तरह का है, पॉजिटिव और निगेटिव. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि कब एटम आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब निगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, तो कैसे होता है कि जो एटम्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. जब इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट से अगर एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो ये इससे डिटैच हो सकता है और इलेक्ट्रॉन को, या हम इलेक्ट्रॉन को उसको ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, या चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को चार्ज करना हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन नहीं हो. ठीक है, इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ही आप ट्रांसफ़र करके हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. ठीक, लेकिन नेट चार्ज ऑन एटम विल बी 0. ठीक, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है आपके और न्यूट्रॉन्स जो है दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है, तो ये नेट चार्ज ऑन एटम विल बी 0. ठीक, तो चार्ज कब होगा? जब आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है. निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस में है. ओके, और एक चीज़ और बता दें कि चार्ज जो है ऑलवेज भी एसोसिएटेड विथ मास.
ठीक है। तो चार्ज, जब कोई पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी होगी तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। और निगेटिव चार्ज वाली बॉडी, मास जो है आपका इसका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि चार्ज जो है कौन कैरी करता है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स रहता है। और स्मॉलेस्ट चार्ज जो है आपका नेचर में, वो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस कूलम। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी चीज़, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। और चार्ज जो है दो तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो कि अनलाइक चार्ज होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ओके। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसकी मीनिंग भी समझ लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपकी बॉडी है जब चार्ज होती है, तो चार्ज जो कैरी करेगा वो तो या तो प्लस ही करेगा या 2e, इसका डबल होगा। ठीक है, या 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन इसकी बीच की वैल्यू, e और 2e के बीच की वैल्यू को नहीं लेगा। ठीक है, डोंट टेक वैल्यू बिटवीन e एंड 2e। ठीक है, यानी कि ना तो ये किसी फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन को ये कैरी नहीं करेगा, जैसे 2.5 हो या 1.5 टाइप का हो, इस टाइप की वैल्यू वो नहीं लेगा। ठीक है, तो जब भी चार्ज वो इलेक्ट्रॉन अगर वो डिटैच कर रहा है, ई करेगा या 2e या 3, ठीक है, तो इसकी बीच की वैल्यू नहीं करेगा। तो इस तरह ये कंटिन्यूस ना हो करके ये डिस्क्रीट नेचर शो करता है, लाइक स्टेयर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ दे रही। द चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज द चार्ज कैरीड बाय चार्ज बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस ई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। कहने का मतलब ये हो गया कि मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि किसी बॉडी में अगर बॉडी चार्ज हो रही है, ठीक है, बॉडी आपकी दो बॉडी है, चार्ज का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होगा एन ई के बराबर होगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मल्टीपल बाय फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू अभी आपको बताया था कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूला। ओके, तो n क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 इंक्रीज। इस तरह की वैल्यू प्लस माइनस ई हो सकती है, क्योंकि आपका चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और निगेटिव वैल्यू। ओके, इसके बाद जो है चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आपको बताया ही है कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा, ये 2.5e या 3/4e की वैल्यू, ये कैन नॉट टेक वैल्यू, ये वैल्यू लेगा ही नहीं, फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं होगा, या तो e लेगा या तो 2e होगा, 3e होगा। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको भी मेमोराइज कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, इन तीनों पार्टिकल्स में सबसे लाइट पार्टिकल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही लाइट पार्टिकल है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ओके, ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि 1.672 इंटू 10 पावर माइनस 27 है, और ये 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg है। ओके, अब थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेचर में कुछ क्वांटिटी जो है फिक्स होती हैं, वो चेंज नहीं होती है, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन चार्ज भी आपकी जो है वो
नेचर में टोटल अमाउंट इसका क्या होता है, वो फिक्स होता है, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, तो चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, बाय यूजिंग मैथड, इसमें कुछ मैथड यूज़ करके, जैसे कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, इस तरह से मेथड यूज़ करके इसको हम जो है चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक फॉर एग्जांपल देख लीजिए। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी मीनिंग भी समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल व्हेन ए ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद सिल्क। ठीक है, आप एक ग्लास रॉड लीजिए और उसको सिल्क से जब रब करेंगे, ठीक है, तो ये आपके तो ग्लास जो है रॉड बिकम पॉजिटिव और सिल्क जो है आपकी निगेटिव हो जा रही है। ठीक है, तो जितना चार्ज आप देख रहे हैं कि जैसे 5 यहाँ पे लिखा है कि 5 मैंने ये प्लस बनाया है, तो 5 पॉजिटिव चार्ज जो है ग्लास पे है, तो इतना ही निगेटिव 5 जो है सिल्क पर आ गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, टोटल अमाउंट सिस्टम क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज विल बी ज़ीरो, रिमेन कांस्टेंट होगा, ये कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम हो गया। अब जिस तरह से आप डेली लाइफ में आप करते हैं, जब कॉम्बिंग आप अपने हेयर को करते हैं, तो कॉम्ब जो है आपका नेगेटिव चार्ज और जो हेयर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, हो जाता है। ठीक है, तो जिससे आप कॉम्ब को आप देखते होंगे कि स्मॉल पीस ऑफ पेपर को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है, उस पर कॉम्ब में चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये रब करने से क्या हो जा रहा है, चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो हेयर जो है आपके चार्ज होता है। सिस्टम इसमें क्या होगा, कॉम्बिंग और हेयर दोनों पर चार्ज का अमाउंट सेम, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस नेचर सेम होने वाला है, यानी कि टोटल चार्ज जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा, मटेरियल आप किस तरह से कहोगे कि कोई भी जो मटेरियल है, कि ग्लास रॉड है जो है आपका पॉजिटिव ही आया या सिल्क जो है नेगेटिव ही आ गया, तो ये सब ये डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सीरीज़ है, उसकी लिस्ट है मटेरियल की, कि चार्ज इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो एफिनिटी है किस मटेरियल में ज़्यादा है या किस मटेरियल में लूज़ करने की होती है। ठीक है, तो वो उसकी लिस्ट होती है। तो इस लिस्ट में जो ग्लास रॉड है वो क्या होगा, वो ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली डिटैच करता है, इसलिए ये पॉजिटिव आ जाता है, जबकि सिल्क में जो है ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक लिस्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ के, जिसमें मटेरियल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी को वो दिखाएगा। ठीक है, हेयर है, हेयर आपका पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हेयर क्या करता है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। ठीक है, अच्छा, ये प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट, ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एडिटिव नेचर। ठीक है, एडिटिव नेचर मीन्स दे आर स्केलर, यानी कैन बी ऐड डायरेक्टली। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये जिस तरह से मास जो है, मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, चार्ज तो आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसको ऐड करोगे, जैसे आप स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हो, तो इसमें आपको प्रॉपर साइन लेना होगा। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे आप सिस्टम ऑफ चार्ज है, एक 3 सिस्टम ऑफ चार्ज हम ले रहे हैं, इसमें एक 2 माइक्रोकुलाम का है, एक -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एक सिस्टम पे, और एक -6 माइक्रोकुलाम। जब आप इसको देखिए अलजेब्रिक का ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रॉपर साइन आपको यूज़ करना होगा, तो -9 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको कहेंगे विच इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी तरह से और भी एक एग्जांपल है, जैसे आप किसी एटम में जैसे किसी एटम में प्रोटॉन्स जो है उस पर प्रोटॉन 4 है और इलेक्ट्रॉन जो है 7 है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि प्रोटॉन पे जो है
अगर किसी नेट इस पर नेट चार्ज बताना है, एटम में कोई एटम है, ठीक है, तो एटम में प्रोटॉन 4 है और इलेक्ट्रॉन जो है 7 है, ठीक है। तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, इस पर आप करोगे +4 ही इस पर आप बोलोगे और ये -7 ही है, ठीक है। तो इट विल बी -3e, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज कितना हो गया, इसको प्रॉपर साइन हम प्रॉपर जो है इसको ऐड करना होगा। टोटल इस पर चार्ज कितना है वो -3e। ओके, तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।